हाय गाइस, माय नेम इज़ अनु। वेलकम टू माय यूट्यूब सेशन गाइस। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोग जो अपनी प्रिपरेशन है अपकमिंग यूजीसी नेट एग्ज़ाम दिसंबर 2023 के लिए उसको कर रहे होंगे। गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एनटीए ने नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया है जो एग्ज़ाम आपका दिसंबर में होने वाला है नेट जीआरएफ के लिए। सो गाइस, आप लोग अब कमर कस लीजिए क्योंकि अब आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है। आप गाइस डेली से अपने जो कंसेप्ट हैं उनको डेली से अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए एंड कंसेप्ट की क्लैरिटी के बाद उसको मतलब अपनी जो आप लोगों की जो प्रिपरेशन है उसको मेजर करने के लिए, उसको जांचने के लिए आप लोग डेली एमसीक्यू सॉल्व कीजिए गाइस, चैप्टर कीजिए, फिर उसके एमसीक्यू लगाइए। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ही हाई होगा जो आपको एग्ज़ाम के टाइम बहुत हेल्प करेगा। सो गाइस देखिए, मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर हैं 2013 से 2010 से लेके 2023 तक आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं ज्योग्राफी के, उसमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो मैं बिल्कुल चैप्टर वाइज करवा रही हूँ गाइस। जैसे आज ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में अगर हम क्रॉप का कर रहे हैं तो क्रॉप के 2013 से 2010 से 2023 तक जितने भी आपके क्वेश्चन आए हैं ना क्रॉप वाले चैप्टर से, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से, तो वो मैं आपको सारे करवाऊंगी। इससे क्या होता है गाइज, आपको ये हेल्प मिलेगी कि आप एक बार चैप्टर अपना क्लियर कीजिए और थ्योरी मतलब खुद से पढ़िए और फिर यहाँ पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। सो आपका जो भी डाउट है वो क्वेश्चंस के थ्रू आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, थ्योरी और फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस। अगर आप डेली कंटिन्यू इस चीज़ को फॉलो करते हैं अपनी प्रिपरेशन में तो 101% गाइस, बेशक वो आपका एग्ज़ाम यूजीसी नेट का हो, बेशक आपका एग्ज़ाम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हो, बेशक आपका एग्ज़ाम ईएमआरएस पीजीटी लेक्चरर के लिए हो गाइस, आप वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर ले जाएंगे। अब नहीं तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे गाइस। ये दिस इज़ द बेस्ट टाइम। जो भी अब आपको समय मिला हुआ है उसका बेहतर से बेहतर यूटिलाइजेशन कीजिए गाइस। अपने आप को निखारिए, अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बहुत ही अच्छे से धार दीजिए। सो चलिए गाइस, मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए जल्दी से जो हमारे क्वेश्चन है उस पर आना चाहूँगी गाइस। ये जो यहाँ पे मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ ना गाइस, आपको जैसे दिसंबर जो आपका दिसंबर में जो एग्ज़ाम होगा ना या ईएमआरएस वाला या असिस्टेंट प्रोफेसर वाला, ये मेरा आपसे वायदा है गाइस कि जो भी आपका एग्ज़ाम होगा उससे पहले मैं आप लोगों को डेली क्वेश्चन की जो सीरीज़ है वो डेली करवाऊंगी, डेली आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगी यहाँ यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और 10,000 क्वेश्चन करवाऊंगी गाइस। अगर आप लोग 10,000 क्वेश्चन कर लेते हैं ना गाइस मेरे साथ, तो आप लोग ज्योग्राफी के 10 नहीं 10,000 क्वेश्चन से आप 40,000 कंसेप्ट, चार ऑप्शन को मिला के आप 40,000 कंसेप्ट को मेरे साथ अंडरस्टैंड कर लोगे यहाँ पे। फिर गाइज आपका ज्योग्राफी में उसके बाद कुछ भी नहीं छूटेगा। आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठिएगा गाइज, उसके बाद आप जिस भी एग्ज़ाम में बैठेंगे आप उसको क्रैक कर लेंगे। ओके गाइज, और जो ये हमने क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट की हुई है, ये अजय सर की एक बुक आई है, ये विक्टर ज्योग्राफी, उससे स्टार्ट किया गाइज। उसमें 10,000 क्वेश्चन दिए हुए हैं विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन। अगर आप उस बुक को परचेज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट, आप जिससे भी चाहें उसको बुक को परचेज कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आपको नहीं करनी तो भी गाइस कोई बात नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे आपको 10,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं करवाऊँगी। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा एंड तक। सो चलिए गाइस देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है गाइस। इसमें एक तरफ आपको क्या है, एक तरफ दी हुई है आपको क्रॉप, क्या दी हुई है इसमें गाइस, आपको एक तरफ क्या है क्रॉप्स दी हुई हैं, दूसरी तरफ गाइज आपको स्टेट दिए हुए हैं कि किस क्रॉप्स का जो वो किस क्रॉप्स का प्रोडक्शन किस स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा होता है, या कौन सी जो स्टेट है कौन सी क्रॉप के प्रोडक्शन में सबसे आगे है। तो देखिए गाइज, मूंगफली आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि जो मूंगफली है वो एक मिलेट्स है। तो मिलेट्स आप लोगों को जब पता होगा गाइज, अगर आप लोगों को एग्ज़ाम में कुछ नहीं आता तो आप कोशिश कीजिए कि चीज़ों को कोरिलेट करके याद करके अपना आंसर निकालने कीजिए, कोशिश कीजिए गाइज। जो मिलेट्स आपके वो राजस्थान, गुजरात, साउथ वेस्ट, जो ये आपका एमपी है, मध्य प्रदेश, इस वाले एरिया में ज़्यादा होते हैं। और फिर अगेन जो आपके मिलेट्स होंगे गाइज, जो आपका वृष्टि छाया क्षेत्र बनता है ना, कर्नाटका वगैरह, महाराष्ट्र का वेस्ट क्षेत्र, वहाँ पे मिलेंगे मिलेट्स, वहीं पे मिलते हैं गाइज जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है और रेनफॉल कम है। सो देखिए गाइज, आपका ये इसमें पहले बोला मूंगफली, तो गाइज आप लोगों को पता है कि आपका मूंगफली हो जाएगा गुजरात के अंदर।
जो गाइस जो होता है वो वीट के जैसा ही होता है। जैसे वीट उगाते हैं ना, जो आपको जैसे टेम्परेचर की, रेनफॉल की, जो भी कंडीशंस वीट के ग्रो होने के लिए चाहिए या फिर गेहूं के उत्पादन के लिए जो आपकी जलवायु दशा चाहिए या जैसी कंडीशन चाहिए वो लगभग सेम जौ के लिए भी चाहिए। आप लोगों को पता है वीट के प्रोडक्शन में यूपी, हरियाणा, पंजाब सबसे आगे हैं। ऐसे ही जो है बिल्कुल सेम एज इट इज़ गेहूं की तरह ही है। तो इसमें आपका हो जाएगा गाइस यूपी, उत्तर प्रदेश में है इसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा। चावल में गाइस आप लोगों को पता है कि वेस्ट बंगाल है। यहाँ पे 3 प्रकार की जो चावल की किस्में हैं या 3 फसल ली जाती हैं जिनको हम अमन, ओस और बोरा बोलते हैं गाइस। रागी ये भी आपका एक मिलेट्स है गाइस, मैंने बताया था वही वृष्टि छाया प्रदेश जहाँ पे बनेगा, प्रेसिपिटेशन कम होगी तो वही अगेन ये कर्नाटका में होगा। सो देखिए गाइस ऑप्शन नंबर ए का था हमारा सी, तो ऑप्शन नंबर ए का सी एक में ही दिया हुआ है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ करेक्ट। ओके गाइस, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। देखिए गाइस ये आपको दिया हुआ है, क्रॉप्स दी हुई हैं और फिर आपको दिया हुआ कि किस में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन, किस क्रॉप का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा किस स्टेट के अंदर होता है। तो देखिए गाइस जो आपके इंपॉर्टेंट है मैं वो बता देती हूँ, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा गाइस एक बार, और आप एक बार इन सबको देख लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुके हैं। हो सकता है क्वेश्चन रिपीट हो जाए अपकमिंग एग्जाम में, बहुत चांसेस होते हैं क्वेश्चन के रिपीट होने के। अगर नहीं होता तो अगर क्रॉप्स और स्टेट में उनका प्रोडक्शन पूछते हैं गाइस तो इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला गाइस। ये जो आपकी क्रॉप्स दी हुई हैं इस तरफ आपकी स्टेट दी हुई हैं, इनसे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे से कहीं नोट आउट कर लेना या इनको अच्छे से 2-3 बार रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना गाइस। देखिए मैं आपको जो इंपॉर्टेंट है वो बता देती हूँ। जैसे चावल है, चावल को आपको पता होगा गाइस ये वेस्ट बंगाल, यूपी, आंध्र प्रदेश और बिहार में होते हैं। एक ज्वार का भी ज़्यादा पूछा जाता है, ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और एमपी में है गाइस। एक आपसे जो बार बार पूछा जाता है वो गन्ने का पूछा जाता है, गन्ने का गाइस यूपी में है, महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में। एक आपसे गाइस जो बहुत बार पूछा जाता है वो पूछा जाता है कॉटन का, कॉटन का आपको पता है महाराष्ट्र, गुजरात और एमपी में है। आप इन सबको भी एक बार देख लेना गाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 इज हेयर, जल्दी से बताइए। इसमें गाइस ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी खान जिप्सम से संबंधित है। गाइस जिप्सम होता है जो हमारा वो एक मैक्रो एलिमेंट्स होता है। आप लोगों को पता होगा कि ये हमारे जैसे जितने भी मिनरल्स हैं, जिप्सम हमारा एक मिनरल्स है। ये बोल रहा है कि जो जिप्सम है हमारा, इसकी जो खादाने हैं या इसकी जो खान है वो कहाँ पे हैं वो बताना है आपको। सो गाइस जैसे जिप्सम जो हमारा मिनरल्स है उसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। जैसे आप लोग अगर एग्रीकल्चर करते होंगे या एग्रीकल्चर से जुड़े तो आप लोगों को पता होगा कि जिप्सम को हम एक मैक्रो एलिमेंट्स के रूप में माइक्रो एलिमेंट्स के रूप में फसल में भी डालते हैं जिप्सम। ये पूछ रहा है इसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है। तो गाइज मैं आपको बताऊं कि जो जिप्सम है ना उसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, वो राजस्थान में होता है गाइज। राजस्थान में आपका कहाँ पे होता है, एक नागौर में होता है, एक भद्रवाह में होता है गाइज, और एक होता है जसमार में। कहाँ पे, जसमार में। ये जो राजस्थान की 3 डिस्ट्रिक्ट है ना गाइज, सबसे ज़्यादा यहाँ पे जिप्सम का प्रोडक्शन होता है। वैसे आपका 94% अकेला जिप्सम का जो प्रोडक्शन है गाइज 94 से 95% राजस्थान ही करता है। सो गाइज एक बार आप देख लीजिए कि इसका क्या आपका ऑप्शन हो जाएगा। इसमें पूछा था कि कहाँ पे इसका प्रोडक्शन होता है, तो इसमें आपका ऑप्शन ए, सी और ई सही हो जाएगा। सो इस हिसाब से देख लीजिए गाइज, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट, ए सी। ये नागौर, भद्रवाह, जैसलमेर में इसका प्रोडक्शन होता है। चलिए ओके, सो चलिए गाइज ये देखो इसमें दिया हुआ कि 90% वैसे 94% है, कहीं पे 90% दिया होता, कहीं पे 94। फिर भी आप जैसे ऑन एन एवरेज इसको 90 से 92% ले लीजिए या 90% ले लीजिए। जैसे अगर सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन करता है ना गाइस जिप्सम का, तो वो राजस्थान ही करता है। राजस्थान में ये आपको स्टेट दिए हुए हैं, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, कोयम। और जैसे अगेन जो बचता है प्रोडक्शन उसमें तमिलनाडु है, वो 2nd नंबर पे है। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 3 इज़ हेयर, जल्दी से बताइए। ये पूछ रहा है कि जो आपका आंध्र प्रदेश है वो किस मतलब मिनरल्स या किस खनिज जो अयस्क भंडार है उसके लिए फेमस है। तो गाइज आप लोगों को पता होगा कि जो आंध्र प्रदेश का गुंटूर प्रदेश है गाइज, वो मैग्नेटाइट के लिए, मैग्नेटाइट का जो प्रोडक्शन होता है उसके लिए फेमस है। मैग्नेटाइट है ना गाइज, ये जो आपका लोहा अयस्क होता है उसके अयस्क होते हैं मैग्नेटाइट। तो ये आंध्र प्रदेश का जो गुंटूर जिला है वहाँ पे होता है। ये 2018 में आया था गाइज आपका क्वेश्चन। ये इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, आप एक बार इसको अच्छे से देख लेना। गाइज आप लोगों को पता है कि जो लोहे के अयस्क होते हैं वो है, उसमें जैसे मैग्नेटाइट है, हेमेटाइट है, लिमोनाइट है और सिडेराइट है। हेमेटाइट लोहा अयस्क के उत्पादन क्षेत्र में गाइज जो आपका सिंहभूम जिला है,
ये आपका यहाँ पे है, क्या नाम है, झारखंड में है। मयूरभंज है गाइस आपका, क्योंझर है, सुंदरगढ़ है जो ओडिशा में है, और जो मैग्नेटाइट है उसके लिए आपकी जो कुद्रेमुख की खादान है गाइस ये कर्नाटका में है। जो आपका कोझिकोड है वो केरल में है। जो स्लेम है आपका तमिलनाडु में है, स्लेम वहाँ पे। फिर एक आयरन एंड जो स्टील कंपनी है स्लेम के नाम से, वो भी तमिलनाडु में ही है। तो वो इसीलिए वहाँ पे मतलब ग्रो कर पाई, क्योंकि जो मैग्नेटाइट लोहे अयस्क है वो उसको स्लेम से मिल जाता है, स्लेम आयरन एंड स्टील जो इंडस्ट्री है उसको। गाइस ये भारत के जो अदर लोहे अयस्क उत्पादक क्षेत्र उनके नाम दिए हुए हैं, जैसे ओडिशा में है आपका गुरु महिसानी, बादाम पहाड़ी, क्योंझर और सुंदरगढ़। झारखंड में है गाइस आपका नोवामड़ी, प्रीरार भरू। छत्तीसगढ़ में है गाइस, छत्तीसगढ़ में है ये आपके जैसे दिल्ली, राजहरा, बेलाडीला। और कर्नाटका में है गाइस आपका कुद्रेमुख, बाबा बुंदन की पहाड़ियाँ और सुंदर पहाड़ी और चिकमंगलूर। ओके, सो चलिए गाइस, एक क्वेश्चन नंबर 4 इज हेयर। इसमें पूछा है कि कोयला भंडार के मामले में भारत निम्नलिखित में से किस राज्य समूह के बाद झारखंड का तीसरा स्थान आता है। सो गाइस इसमें आपका मैं बताना चाहूँगी कि ये क्वेश्चन आई थिंक यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2017, पता नहीं 18, आई थिंक 18 में आया था गाइस, ये 18 में आया था क्वेश्चन। सो इसमें पूछा था, देखिए गाइस जो 18 में क्वेश्चन आया था ये वैसे रिपीट हुआ क्वेश्चन, एक बार 18 में भी आया, मैं श्योर हूँ, एक बार 15 में भी आया है ये क्वेश्चन। तो गाइस देखिए इसमें इसने पूछा है कि झारखंड के बाद, झारखंड का तीसरा स्थान है किसके बाद। उस टाइम था गाइस झारखंड का स्थान तीसरा, बट अब जो झारखंड है ना वो पहले नंबर पे आ गया है। कोयले के प्रोडक्शन में झारखंड अब पहले स्थान पे आ गया है गाइस। और ये जो क्वेश्चन हमने उठाया है ये प्रीवियस ईयर ही है, तो उस हिसाब से यूजीसी ने जो इसका आंसर माना था गाइस ओडिशा और छत्तीसगढ़। अब ओडिशा दूसरे नंबर पे है गाइस और छत्तीसगढ़ और तीसरे नंबर पे है, और पहले नंबर पे आ गया आपका झारखंड। ओके, सो देख लीजिए गाइस, ओडिशा और छत्तीसगढ़ माना था इसने। बाद में जो महत्वपूर्ण गुण आप देखिए गाइस, ये भी मैंने इसमें ऐड किया था कि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो, कि अब जो पहला स्थान है ना कोयले के भंडार में वो किसका हो गया, झारखंड का, ओडिशा का दूसरा हो गया और छत्तीसगढ़ का तीसरा। आप लोगों को पता है कि गाइस जो गोंडवाना करम की चट्टानें थी उस टाइम पे जो कोयला है उसकी फॉर्मेशन हुई थी, जैसे हम वैगनर की थ्योरी वगैरह पढ़ते हैं वहाँ पे भी हमने बार बार पढ़ा है कि गोंडवाना करम की चट्टानों में में कोयले का निर्माण हुआ था। और गाइस ये कार्बोनिफेरस युग में आप लोगों को पता है कि जो गोंडवाना करम की चट्टानें थी वो कार्बोनिफेरस युग में जैसे और जुरासिक टाइम तक वो उनकी फॉर्मेशन हुई है कोयले की इन चट्टानों में। तो ये बोल रहा गाइस कि झर्रिया है ना भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है जो वेस्ट बंगाल में है, और इसके बाद है आपका रानीगंज। ओके, सो चलिए गाइस देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 50 इज हेयर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह भारत का लगभग 90% वार्षिक कोयला उत्पादित करता है। सो गाइस जल्दी से बताइए कौन सा करता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है गाइस। इसमें आप लोगों को पता है गाइस कि जो कोयले का प्रोडक्शन है आप लोगों का वो ये झारखंड करता है, ओडिशा करता है और पश्चिम बंगाल करता है। कौन सा है गाइस, आप लोगों को पता है कि अब मैंने बताया था आपको पिछले क्वेश्चन में कि अब झारखंड है वो पहले नंबर पे आ गया, उड़ीसा दूसरे नंबर पे आ गया है और तीसरे नंबर पे आ गया है आपका क्या, छत्तीसगढ़। पर गाइस इसमें जैसे छत्तीसगढ़ ऑप्शन में था नहीं, और इसमें हमने वो लेने हैं कि जो सबसे ज़्यादा या मतलब 90% करते हैं। तो 90% कौन से करते हैं, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल। ओके, सो देखिएगा इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विश्व स्तर पर भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है, अमेरिका तीसरा है, ऑस्ट्रेलिया चौथा है। अगर विश्व में सबसे अधिक कोयला भंडार की उपलब्धता वाले देश देखें तो भारत का जो इस सूची में भारत 5वें स्थान पर है। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार वाले राज्य हैं गाइस, नंबर 1 पे अब झारखंड आ गया है, दूसरे पे उड़ीसा, तीसरे पे छत्तीसगढ़ और चौथे नंबर पे है आपका पश्चिम बंगाल। भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य वही है फिर गाइस, ये झारखंड है, उड़ीसा है और छत्तीसगढ़ है। गाइस आप लोगों को पता होगा कि जो लिग्नेटाइट का सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो तमिलनाडु है। जो हमारा लिग्नेटाइट कोयला है ना गाइस, वो उसका सबसे बड़ा उत्पादक क्या है, उत्पादक कंट्री वो स्टेट कौन सी है, तमिलनाडु है गाइस। बट इसकी क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं होती, लिग्नेटाइट जो हमारा कोल होता है ना उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, तमिलनाडु में मिलता है गाइस सबसे ज़्यादा लिग्नेटाइट। ओके गाइस, देखिए जो विख्यात जो मकराना संगमरमर की खानें हैं वो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित हैं। तो देखिए गाइस ये किस राज्य में अवस्थित है आपकी संगमरमर मकराना की खादानें। देखिए गाइस ऐसे क्वेश्चन याद नहीं आ पा रहा तो कोशिश कीजिए कोरिलेट करने की, निकालने की। देखिए संगमरमर की जो खादानें हैं गाइस वहाँ से पत्थर निकलेगा। जैसे आप लोगों को पता है कि जो हमारे घर वगैरह में ये जो इमारत बनाते हैं हम कोई भी तो उसके लिए जो पत्थर का यूज़ होता है, आप लोगों को पता है सबसे ज़्यादा
राजस्थान से ही लोग वो पत्थर लेके जाते हैं। तो राजस्थान इसमें मकराना संगमरमर की खाने पूछी थी, तो अगर वैसे भी चीज़ों को रिलेट करते तो निकाल लेते। जो मकराना संगमरमर की खदानें हैं ना गाइस, वो कहाँ पे हैं? राजस्थान में है। कहाँ पे हैं? राजस्थान में। ओके, सो देखिए गाइस, जो संगमरमर है, आप लोगों को पता है कि संगमरमर है ना हमारा एक वो कायांतरित चट्टान होता है। कैसा? मेटामॉर्फिक चट्टान है हमारी जो संगमरमर है। ये गाइस जो हमारा चूना पत्थर है होता है ना, उसकी जो प्रोसेस के बाद एक टाइम ऑफ प्रोसेस के बाद जो चूना पत्थर है उससे हमारी संगमरमर जो एक पत्थर है जो कि एक मेटामॉर्फिक रॉक है, उसकी फॉर्मेशन होती है। राजस्थान के जो प्रमुख संगमरमर उत्पादक क्षेत्र है गाइस, वो कौन सा है? एक है आपका मकराना। ये फिर भी आगे भी पूछा जा सकता है, जैसे अब की बार मकराना पूछा है, हो सकता है अगली बार आपसे वो बोरावड़ पूछ सकता है, राजसमंद पूछ सकता है, पिथला पूछ सकता है, या राजनगर जो कि उदयपुर के पास है। ओके गाइस, मध्य प्रदेश में भी जो संगमरमर के उत्पादक क्षेत्र हैं वो हैं कटनी रेंज और जबलपुर रेंज। कौन सी? कटनी रेंज और जबलपुर रेंज, ये भी बहुत फेमस है गाइस आपकी। क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस, देखिए कोयले के उत्पादन की मात्रा तथा गुणवत्ता के संबंध में भारत का सबसे पुरातन तथा सबसे जो समृद्ध कोयला क्षेत्र कौन सा है? ऑब्वियसली गाइस जो हमारा रानीगंज है वही सबसे ज़्यादा फेमस है कोल के लिए। कौन सा फेमस है कोल के लिए? ये गाइस हमारा रानीगंज फेमस है। ये कहाँ पे है? ये हमारा वेस्ट बंगाल में है गाइस, पश्चिमी बंगाल में है, जो फेमस है कोल के लिए, रानीगंज। ओके, ये 2014 में आया था गाइस क्वेश्चन यूजीसी नेट एग्ज़ाम में। देख लीजिए छत्तीसगढ़ में जो प्रमुख जो कोल की जो प्रमुख क्षेत्र हैं कौन से हैं? सोनहार है, कोंबा है, झिलमिल है और चिरमिर है। झारखंड में कौन सा है गाइस? ऐसे याद रख लीजिए, जो झारखंड से अगर पूछेगा तो फेमस ही है, जैसे झरिया पूछ सकता है या बोकारो। बोकारो गाइस आपका एक आयरन एंड जो स्टील प्लांट है वो भी है, उसका नाम भी बोकारो है, वो आपका झारखंड में ही है। और ऐसे भी याद रख सकते हो गाइस, झ से झारखंड और झ से झरिया। जो झरिया है वो कहाँ पे है? झारखंड में। ओके, और गाइज आपका है किरीट है, कर्णपुरा है और रामगढ़ है। एमपी में आपका गाइज जो ये सिंगरौली है ना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है गाइज। ये सिंगरौली है, ये बार बार पूछा जाता है कि जो सिंगरौली आपका कोल क्षेत्र है या कोल एरिया है वो कहाँ पे है? तो वो आपका एमपी में है गाइज, इसको याद रखना, सिंगरौली एमपी में है। सोहागपुर है, अमरिया है। महाराष्ट्र में है गाइज आपका वो है नागपुर है, वंदेर है, वर्धा है। और जो वेस्ट बंगाल में मैंने बताया था गाइस, रानीगंज है, आसनसोल है। आसनसोल आपका वही एक आयरन एंड जो स्टील प्लांट है उसका नाम भी है आसनसोल एक, और आपका मेजिया है। ओके, ये वेस्ट बंगाल में है गाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 इज हियर, जल्दी से बताइए। भारत में मैग्नीज आयस्क का लगभग 3/4 कहाँ? देखिए गाइस, जिसको मैंने ऐसे याद किया था, मैं अपनी ट्रिक बताती हूँ आप लोगों को याद करने की, आप लोग अपना देख सकते हो। वैसे गाइस देखिए, हमें चीज़ों को याद रखना है, वो टिप ट्रिक कैसे भी याद हो हमें याद रखना है, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में चीज़ अगर हमें याद होंगी तो तभी हम कोई भी एग्ज़ाम में उसको निकाल पाएंगे। देखिए मैग्नीज किससे बन रहा गाइस? म से, ठीक है, मैग्नीज। तो म से ही देखिए यहाँ पे क्या है, म से ही क्या बन रहा है आपका? मध्य प्रदेश। म से ही क्या बन रहा है आपका? महाराष्ट्र। तो ऐसे याद रख लीजिए गाइस कि जो मैग्नीज का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है वो कहाँ पे होगा? मध्य प्रदेश में। मैग्नीज और मध्य प्रदेश, मैग्नीज और मध्य प्रदेश। और फिर दूसरे नंबर पे कहाँ होगा? महाराष्ट्र। कहाँ होगा दूसरे नंबर पे? महाराष्ट्र। ओके, सो चलिए गाइस देखिए, ये मैंने आपको क्वेश्चन बताया है कि मैंने कैसे याद किया था, आप लोग कैसे याद कर सकते हो इसको। सो देखिए गाइस, इसका मैंने आप लोगों, अगर आप लोग अब तो समझ ही गए होंगे कि मैग्नीज आयस्क का उसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है एमपी में, मध्य प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश, फिर झारखंड। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ये भी गाइस आपका 3/4। ओके गाइस, ये स्टेट दी हुई हैं, बट इसने पूछा है कि 3/4 कहाँ पे है, मतलब कि इसने जो वो उसके बेस पे पूछ लिया कि जो प्रोडक्शन है ना उसके परसेंटेज के बेस पे पूछ लिया। अगर ये पूछता स्टेट बताओ तो स्टेट आपका एमपी है। अगर उसने परसेंटेज के हिसाब से पूछा तो देखिए गाइस, एमपी में होता है, महाराष्ट्र में होता है, उनके बाद है जो तीसरे नंबर पे आता है आपका कर्नाटक, चौथे नंबर पे आता है आपका उड़ीसा। ये चारों स्टेट मिलके जो आपका है 94% जो प्रोडक्शन करते हैं। अगर आपसे पूछे गाइस, वो परसेंटेज पूछता है, परसेंटेज जैसे उसने आपसे पूछा कि परसेंटेज अगर वो आप लोगों से पूछता है तो आप लोग ये बताओगे कि जैसे कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है वो अकेले 3/4
जो प्रोडक्शन है उसको करते हैं। और अगर आपसे वो पूछे कि स्टेट को, जैसे अगर आप लोगों को स्टेट को अरेंज करना सबसे ज़्यादा किस स्टेट में, फिर किस स्टेट में, तो उस हिसाब से आप ऑप्शन नंबर डी लगाते। बट इसने 3/4 पूछा, कितना कि 3/4 प्रोडक्शन कौन सी स्टेट मिलकर करेंगी, तो वो करेंगी कर्नाटका, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ओके, ये 2014 में पूछा गया था गाइस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 इज हियर। ये इसमें पूछा गया है कि जो टीन है, टीन का जो सबसे बड़ा उत्पादक स्टेट है वो कौन सा है गाइस आपका। तो गाइस जल्दी से बताइए, जो आपका टीन है, टीन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा किस स्टेट में होता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइस। अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी मिनरल्स के बारे में पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर जल्दी से दे पाएंगे। सो गाइस ये मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, आप लोग जल्दी से बताइए कि इसका प्रोडक्शन कहाँ पे होता है मिनरल्स का सबसे ज़्यादा। बताइए गाइस कहाँ पे होता है। टीन, टीन का पूछा गाइस जिसने कि टीन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है वो कहाँ पे होता है आपका। बात ओके गाइस, सो आप लोगों ने देख लिया होगा कि जो ये टीन है आपका, टीन का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है गाइस, ये छत्तीसगढ़ में होता है। कहाँ पे होता है टीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन? छत्तीसगढ़ में। देखिए गाइस ये 2014 में आया था आपका क्वेश्चन कि जो टीन है उसका उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। आपका जो टीन का उत्पादन है गाइस वो सबसे ज़्यादा होता है आपका छत्तीसगढ़ में। ओके, सो चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम एक बार देख लेते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि जो टीन है उसका प्रमुख हिस्सा क्या है। कैसीटेराइट होता है गाइज, उसका जो प्रमुख हिस्सा होता है वो कौन सा होता है? कैसीटेराइट होता है। भारत में जो टीन का सर्वाधिक उत्पादक है वो छत्तीसगढ़ करता है। भारत में टीन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है गाइज? छत्तीसगढ़ में भी। जो बस्तर है ना, बस्तर किसके लिए फेमस है गाइज? बस्तर आप लोगों का मैं बताना चाहूँगी, आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो बस्तर है ना वो नक्सलाइट एरिया के लिए ज़्यादा फेमस है। आप लोग जैसे सुनते होंगे कि नक्सलाइट ने यहाँ पे अटैक कर दिया, यहाँ पे बम विस्फोट कर दिया। सो वो आपके सबसे ज़्यादा बस जो छत्तीसगढ़ में बस्तर जगह है ना, नक्सलाइट जो लोग हैं या नक्सलाइट जो आपकी कम्युनिटी है वो वहाँ पे मिलती है। और वहीं पे आप लोगों का जो टीन है ना सबसे ज़्यादा उसका प्रोडक्शन होता है। और जो ये टीन है ना गाइज, ये जो हमारी जैसे धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं ना उसमें पाया जाता है। आप लोगों को पता होगा कि जैसे इंडिया में जो चट्टानें हैं उनका ओरिजिन किस क्रम में हुआ, जैसे कुडप्पा है, धारवाड़ है, विंध्य है। तो उस हिसाब से जो टीन है उसका धारवाड़ क्रम की चट्टानों में उसका जो प्रोडक्शन है वो मिलता है। चीन विश्व का सर्वाधिक टीन उत्पादक कंट्री है गाइज। और भारत में पूछेगा तो छत्तीसगढ़ है। और वर्ल्ड में पूछेगा टीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, तो चीन करता है गाइज। ओके, देखिए गाइज क्वेश्चन नंबर 10 इज हेयर। निम्नलिखित में से कौन सी सेल व्यवस्था भारत में कोयले का मुख्य स्रोत? ऑब्वियसली गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं गाइज। जो कार्बोनिफेरस युग में जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं उनका विकास हुआ था, या गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ था। और जो हमारा कोयला है वो सबसे ज़्यादा गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। और भारत में भी ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं जिसमें जो कोयला है वो मिलता है। देख लीजिए गाइस, जो इंडिया का 98% जो कोयला है गाइस, इंडिया का है ना आपका 98% जो कोयला है वो किस में मिलता है? गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। ओके, सो जो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि इन चट्टानों में ना गाइस जो बिटुमिस कोयला है ना उसकी सर्वाधिक प्रधानता मिलती है। आप लोगों को पता है कि गाइस जो बिटुमिस है वो बहुत ही लो लेवल की क्वालिटी का कोयला होता है। भारत में गोंडवाना क्रम की सेलों का निर्माण ऊपरी कार्बोनिफेरस से लेकर जुरासिक युग तक हुआ था। भारत में सबसे महत्वपूर्ण जो आपका ये है ना कि गोंडवाना कोयला क्षेत्र है वो दामोदर घाटी में है। दामोदर घाटी कहाँ पे है गाइस आपकी? ये आप ऐसे देख लीजिए कि जैसे ये मैं बनाऊँ ये आपका चला, तो ये वाला जो एरिया है ना गाइस आपका, ये वाला है आपका दामोदर घाटी। ये वाला आपका दामोदर घाटी वाला एरिया है। तो जो ये वाला छोटा नागपुर का पठार है आपका, ये आपका छोटा नागपुर का पठार है ना गाइस। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपका जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं ये हैं। और इस गोंडवाना क्रम की चट्टानों में सबसे ज़्यादा कोयला है वो यहीं पे मिलता है। ओके, सो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग जल्दी से। एक बार ये देख लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत में 4 चट्टानें या 4 प्रमुख क्षेत्रों में फैली हुई हैं। इन चट्टानों के 4 क्रम हैं। पहला है आपका कौन सा है? पहला है आपका गाइस दामोदर घाटी। कौन सा? दामोदर घाटी, जो मैंने अभी बताया है एक रफली सा मैप बना के आपको। दूसरा है गाइस कौन सा? महानदी घाटी। दूसरा आपका कौन सा है गाइस? दूसरा है आपका महानदी घाटी। जो महानदी घाटी है ना गाइस,
ये जो आपका मैंने ऐसे बताया था कि इधर जैसे आपका दामोदर घाटी है तो इसके नीचे है ना जो आपका महानदी, ये थोड़ा नीचे तक आ गया है, इधर तक ही होगा। जो गाइस आपका जैसे महानदी घाटी है, ये दामोदर वाला जो क्षेत्र था इसके नीचे है, इसके साउथ में है, ये आपका महानदी घाटी है। फिर उसके नीचे आपका गोदावरी और वेनगंगा घाटी है। फिर यहाँ पे आपका गाइस जो ये आपका कच्छ, काठियावाड़, पश्चिमी राजस्थान और हिमालय वाला जो क्षेत्र है, ये हिमालय वाला जो इधर है, जो आपकी ये शिवालिक की रेंज है इस वाले एरिए में, और ये आपका कच्छ, गुजरात और काठियावाड़ वाला क्षेत्र आ जाएगा। यहाँ पे ये 4 प्रमुख जो क्षेत्र हैं उनमें जो आपका कोयला है उसका उन 4 प्रमुख क्षेत्रों से कोयले का प्रोडक्शन किया जाता है गाइस। चलिए गाइस, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे आप लोगों को एक तरफ मिनरल्स दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनके क्षेत्र दिए हुए हैं गाइस। बताइए, देखिए गाइस, मैं आपको बताना चाहूँ कि कॉपर का अगर आ जाए ना, कॉपर मतलब आपका जो तांबा है उसका अगर कुछ भी पूछ लेता है, आपको कुछ नहीं पता, तो आपको आँख मीच के कॉपर का कहाँ पे लगाना। अगर स्टेट पूछे तो राजस्थान, और जैसे स्पेसिफिक एरिया पूछे तो कौन सा है, खेतड़ी। कौन सा है, खेतड़ी। ये राजस्थान में है गाइस। कहाँ पे है, राजस्थान में। जो खेतड़ी जगह है ना आपकी, ये कहाँ पे है गाइस, ये है आपकी राजस्थान में। इसने पूछा है कि किस मिनरल्स का प्रोडक्शन है, उसका वो किस क्षेत्र में प्रोडक्शन होता है, किस मिनरल्स का। तो देखिए गाइस, ए का हो जाएगा हमारा 4, ए का 4। यहाँ से आपका आंसर नहीं निकलेगा गाइस, आपको आगे चलना पड़ेगा। लोह अयस्क पूछा गाइस। लोह अयस्क आपको पता है कि जो लोह अयस्क है वो कुद्रेमुख की जो खादान है गाइस, ये कर्नाटक में है आपकी। कहाँ पे है, कर्नाटक। कर्नाटक में है गाइस ये आपकी कुद्रेमुख की खादान, बहुत फेमस है। कुद्रेमुख की जो आपका वो है ना गाइस, उसका नाम है विश्वेश्वरैया। विश्वेश्वरैया जो आपका आयरन एंड स्टील प्लांट है ना, कर्नाटक में ही है वो। उसको जो वो मिलता है, लोहा अयस्क मिलता है, वो कुद्रेमुख की खादानों से ही मिलता है गाइस। ये आपका एक कुद्रेमुख है, ये यहाँ पे हो जाएगा। और इसका इसके साथ मैच हो गया। मैंगनीज है गाइस, मैंने आपको बताया था। मैंगनीज को आप ऐसे याद रख सकते हो, मैंगनीज म। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन पूछे तो वो भी मध्य प्रदेश। आप इसको ऐसे याद रख सकते थे गाइस, जैसे मैंने याद रखा था, म से मैंगनीज, म से मध्य प्रदेश, म दोनों मिलेंगे। तो इसका अगर पूछे कि इस मैंगनीज का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन मध्य प्रदेश में। और जो बालाघाट है ना गाइस, ये आपका एमपी में एक जगह है जो जहाँ से सबसे ज़्यादा मैंगनीज का प्रोडक्शन होता है। सो ऑप्शन नंबर सी का 2, सी का 2 ये हो गया। और आपका है डी, अभ्रक। तो गाइस, अभ्रक जो कार्डमम की पहाड़ियाँ ना, कोरडमा की पहाड़ियाँ हैं गाइस, ये भी आपकी कहाँ पे हैं, कोरडमा की पहाड़ियाँ आपकी कर्नाटका में हैं। सो अगर अभ्रक का पूछे तो अभ्रक का जो प्रोडक्शन है गाइस वो कोरडमा की पहाड़ियों से होता है। सो डी का हो जाएगा ऑप्शन 3। तो इस हिसाब से गाइस आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ओके, अभ्रक का मैंने बताया कोरडमा में 2, अभ्रक का कोरडमा में है, तो डी नहीं, सी सही हो जाएगा। इसमें सारे सेम दिए हुए हैं, बस लास्ट में आप लोगों को जैसे ऐसे क्वेश्चन में भी गाइस क्या होता है कि हमने जैसे मैथ सही कर लिए, बट हम इनको जैसे लगाते हैं ना, बिल्कुल सेम दे देता है एग्जामिनर हमें पजल करने के लिए, तो हम एग्ज़ाम में वहाँ पे क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। अगर ऐसे बिल्कुल 3-4 स्टेटमेंट सेम दी हुई हो, सेम ऑप्शन मिल रहा है, बस एक ऑप्शन जो लास्ट वाला उसमें अगर चेंज कर देता है, तो गाइज आपको ये बड़े ही ध्यान से करना है क्वेश्चन। एग्जाम में भी हमारे साथ ऐसे ही होता है। देखिए, वही एरर हमने भी कर दी, मैं आपको बता रही थी करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा उस हिसाब से। सो देखिए, यही था हमारा मैच, हमने सही किया। ये सी और डी बिल्कुल सेम दिए हुए हैं। मैं जल्दी में देखिए, ऑप्शन नंबर डी ही सही है आपका इसमें, जो हमने मैच किया है। जो ये हमने मैच किए ना गाइस, ये हमारे बिल्कुल सही हैं। आप इस हिसाब से अपने ऑप्शन को एक बार देख लीजिएगा। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 12 इज़ हेयर। भारत में लोह अयस्क के कुल उत्पादन का जो आपका 85% है वो किन राज्यों से आता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है गाइस। आपका जो लोह अयस्क है वो कहाँ से आता है, बताइए गाइस जल्दी से। मैंने आपको बार बार बताया था, जैसे मिनरल्स का मैं आपको बार बार बता रही हूँ गाइस। आयरन एंड स्टील का भी जैसे मैंने आपको बताया है कि ये पूछ रहा है कि जो कौन सी 2 स्टेट हैं उससे जो आपका 85% है वो लोह अयस्क उसका प्रोडक्शन होता है। बताइए गाइस जल्दी से। देखिए गाइस, सही या गलत आप लोग क्वेश्चन को बताने की कोशिश कीजिए। देखिए, अगर आप लोग यहाँ पे एरर कर रहे हैं ना, तो आप आगे जो एग्ज़ाम दोगे वहाँ पे आपके एरर होने के चांस उतने ही कम हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप लोग क्वेश्चन को यहाँ गलत करते तो फिर वहाँ पे बिल्कुल सही करोगे। सो आप कमेंट बॉक्स में आपका जैसा भी गलत है सही ऑप्शन दिया कीजिए। उससे आप अगर सही करते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा
अगर गलत कर दें तो यहाँ पे गलत किया है, फिर आप उसको एग्ज़ाम में गलत नहीं करोगे। ओके, सो गाइस जिसने पूछा था कि लोहा अयस्क के उत्पादन में 85% जो प्रोडक्शन करता है वो कौन सी स्टेट करती है गाइस, आप लोगों को पता होगा, कर्नाटक और ओडिशा। कौन करता है गाइस, कर्नाटक और ओडिशा। कर्नाटक में मैंने आपको बताया था कि जो कुद्रेमुख की खादान है, जैसे आपका जो विश्वेश्वरैया स्टील जो प्लांट लगा वो कर्नाटक में, जो कुद्रेमुख से जो उनको लोहा अयस्क मिलता है उसी की वजह से लग पाया। ओडिशा से तो गाइस आपको पता है कि आपका जैसे कि टाटा आयरन एंड स्टील है, और ये आपका क्या नाम है, ओडिशा में रानीगंज है आपका, वो रानीगंज नहीं सॉरी, उसका नाम तो है, सॉरी मैं उसका नाम याद नहीं कर पा रही, क्या नाम था उसका, वो जैसे छत्तीसगढ़ में है गाइस आपका राउरकेला। ओडिशा में कौन सा है गाइस आपका, जैसे राउरकेला है आपका, जो राउरकेला है आपका, जो भिलाई है, दुर्गापुर है, उन सबको जो कोयला है वो ओडिशा से ही मिलता है गाइस। आप लोगों को पता है कि छोटा नागपुर के पठार में बहुत सारे आयरन एंड स्टील जो इस्पात संयंत्र लगाए गए हैं। जैसे मैं आपको बता रही थी, उड़ीसा में आपका राउरकेला, छत्तीसगढ़ में आपका भिलाई, इन सब को जो आयरन और मिलते हैं वो ओडिशा से मिलते हैं गाइस। सो 80% प्रोडक्शन कहाँ से हो जाएगा, कर्नाटक एवं ओडिशा से। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। देख लीजिए गाइस, जो भारत का 99% से अधिक लोहा अयस्क उत्पादन में की वो जो 6-7 स्टेट हैं आपकी, वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आपकी कर्नाटका, फिर ओडिशा, फिर छत्तीसगढ़, फिर गोवा, झारखंड और राजस्थान। 1 2 3 4 और 5 और 6, ये जो 6 स्टेट है ना गाइस, कर्नाटका, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड और राजस्थान, ये आपका 99% जो प्रोडक्शन है इसका आयरन ओर का, ये स्टेट करती है। ओके, देखिए गाइस, ओडिशा और एक झारखंड, ये बोला कि 3 पेटियां बनती है। अगर आयरन ओर के उसमें हम देखें तो हमारी 3 पेटियां हैं वो फेमस हैं। उड़ीसा और झारखंड की पेटी है गाइस, आपको पता है। दुर्गा और बस्तर की जो चंद्रपुर आपकी जो पट्टी है वो फेमस है। बेल्लारी और चित्रदुर्ग की गाइस, ये आपकी कर्नाटका में है, ये आपकी छत्तीसगढ़ में है। दुर्ग बस्तर जो चंद्रपुर पट्टी है ये आपकी छत्तीसगढ़ में है। बेल्लारी वाली आपकी कर्नाटका में है। बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु और तुमकर पेटी, ये आपकी कर्नाटका में है गाइस। जो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 इज हेयर। ये पूछ रहा गाइस कि भारत में कोयले द्वारा विद्युत का उत्पादन कितने प्रतिशत होता गाइस। ना इतना होता, 60 नहीं होता, 30 भी नहीं होता, ये 80%, 80 भी नहीं होता, 10 भी नहीं होता गाइस। वो होता है हमारा 58%, 58 नहीं 56, कितना 56, ये गाइस शायद आपका 56% समथिंग होता है, 56% होता है गाइस। तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिया हुआ है। ये जो क्वेश्चन आपका ये यूजीसी नेट एग्ज़ाम में आया था, तो उस टाइम पे जो वो है एनटीए है, उसने भी इस क्वेश्चन को स्टार लगा दिया था, क्योंकि जो करेक्ट आंसर है वो इसमें दिया ही नहीं था, करेक्ट आंसर नहीं दिया था, तो वो इस क्वेश्चन पे फिर गाइस बाद में स्टार लग गया था। क्या लग गया था, स्टार लग गया था इस क्वेश्चन पे। सो देखिए गाइस, एक बार जल्दी से हम लोग देख लेते हैं, देखिए कि किसका प्रोडक्शन कितना होता है। देखिए गाइस, जो आपकी जो थर्मल है उससे आपका कितना होता है, 68.14%, कितना होता है आपका जो थर्मल पावर प्लांट है, उनसे अगर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है 68.14%। कोयले से होता है गाइस आपका कितना, कोयले से होता है आपका 58.59%, 58.59% गाइस जो आपका प्रोडक्शन होता है वो किससे होता है, कोयले से। ओके, ये होता है आपका 58.59% है कोयले से। गैस के द्वारा होता है गाइस आपका ये 9.20, कितना होता है गैस के द्वारा, गैस के द्वारा होता है गाइस हमारा 9.20। ऑयल के द्वारा होता है गाइस 0.53%। हाइड्रो पावर से होता है गाइस 17.5%। और परमाणु ऊर्जा से होता है 2.12%। और जो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं जैसे सन है, पवन चक्की से जो हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर रहे हैं उससे होता है गाइस 12.2%, कितना 12.2%। ओके, सो गाइस, जैसे अब मैं आपको बताना चाहूँ कि हमने ना फ्रांस के साथ जैसे
वो सोलर अलायंस, वो एक प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं फ्रांस के साथ मिलके। सो अब हम ना जो ये वाला एरिया है इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं गाइस, कि जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल रिसोर्सेज से करें। सो इसके लिए हम फ्रांस के साथ मिलके एक जो प्रोग्राम है उसको चला रहे हैं। एग्जामिनर ने पूछा था कि कोयले के द्वारा कितना होता है गाइस। सो कोयले के द्वारा होता है आपका 58.5%। अब ये थोड़ा सा कम हो गया गाइस। अब ये आपका जो करंट का सिनेरियो है वो 56% है। ये क्वेश्चन आपका पहले पूछा गया था, उस टाइम पे 58% था। ये जो गाइस कम हुआ है ना, ये हम जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ना हमारे, इसके ऊपर हम जो हमारी डिपेंडेंसी है उसको है ना, अब हम जैसे रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। अब हम सोच रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो नवीकरणीय स्रोत हैं ऊर्जा के, उनका यूज़ करें। करंटली हमारा 56% है जो मैंने आपको बताया था। और जो उस टाइम पे जो क्वेश्चन पूछा था यूजीसी नेट ने, उस टाइम पे था आपका 58.5%। और कोई भी ऑप्शन इनमें से जो एनटीए ने दिए थे वो सही नहीं थे, तो इस हिसाब से क्वेश्चन को स्टार लग गया था। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी से देख लीजिए कि उद्योगों की तीव्र वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन एक व्याख्या करता है कि जो साउथ है ना गाइस, साउथ में आपके जो ये ऐसे था क्वेश्चन कि जो साउथ थे, साउथ में जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा जैसे जल्दी ग्रो कर रही है, उनमें से कौन सा फैक्टर सबसे ज़्यादा फैक्टर थे वो अफेक्टिव थे। तो देखिए गाइस, सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, साउथ क्या कहीं भी हम जैसे इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री तभी ग्रो करेगी क्या है, वहाँ पे सुशासन हो। जैसे मान लो मुझे कहीं पे इंडस्ट्री लगानी है या आपको कहीं पे इंडस्ट्री लगानी है, तो उसकी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं गाइस जो पूरी करनी होती हैं। जैसे अब मुझे इंडस्ट्री लगानी है तो मैं बोलूँगी मुझे लैंड चाहिए, मैं लैंड एक्वायर करने के लिए जैसे उसकी रजिस्ट्री वगैरह होती है वो सारा काम करवाऊँगी। उसमें जैसे तहसीलदार या बड़े बड़े ऑफिसर्स जो बैठे होते हैं वो बोले कि मैम जैसे आपको ये रजिस्ट्री करवानी है तो 10 लाख रुपए मिलेंगे, और 10 लाख रुपए है वो देने पड़ेंगे गाइज। अगर मैंने 1 करोड़ की लैंड खरीदी, उस पर 10 लाख जैसे मैं रजिस्ट्री के दे दूँ, तो गाइज जैसे मेरा जो कॉस्ट है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो मैं अपना एक एस्टिमेट लेके चली थी, ऐसे ऐसे मुझे इतना इन्वेस्ट यहाँ पे करना है, तो जो मेरी कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। अगर गाइज मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी तो फिर मुझे जितना प्रॉफिट होना था उतना प्रॉफिट नहीं होगा। तो फिर मैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन है या जहाँ पे सुशासन नहीं है, वहाँ पे मैं अपना जैसे जो इंडस्ट्री है उसका सेटअप नहीं करूँगी। तो सुशासन बहुत अच्छा सुशासन होना चाहिए या बहुत अच्छा सिस्टम होना चाहिए, ताकि दूसरा होता है गाइस सुशासन में कि बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं कि हमें जैसे किसी इंडस्ट्री को लगाना है, वहाँ पे गाइस जल्दी से परमिशन ही नहीं मिलती, 2-2 4-4 साल लग जाते हैं परमिशन मिलने में। तब तक जैसे आप लोगों को पता है कि हमारा बहुत सारा लॉस हो जाता है। हम सोचते हैं इससे अच्छा कहीं दूसरी जगह ही लगा ले। तो एक उसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए कि कहीं भी अगर हमें इंडस्ट्री को ग्रो करना है तो वहाँ सबसे पहले क्या होना चाहिए गाइस, सुशासन होना चाहिए, अच्छी अवसंरचना और नेटवर्क की सुलभता होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है गाइस। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होगा, नेटवर्क सिस्टम अच्छा होगा, तो वहाँ इंडस्ट्री है वो बहुत जैसे जल्दी ग्रो करेगी, फलेगी फूलेगी। दूसरा गाइस, जो उच्च तकनीकी संस्थानों की अधिकतम संख्या, ये बात भी सही है गाइस। अगर टेक्निकल इंस्टीट्यूट ज़्यादा होंगे तो इंडस्ट्री को उनसे बहुत हेल्प मिलेगी ग्रो करने में। ये बोल रहा कि गाइस निम्न श्रम लागत, ये साउथ की पूछा था गाइस, ये इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है कि इसने पूछा था कि जो दक्षिण में जो उद्योग क्षेत्र में उनकी तीव्र वृद्धि क्यों हुई। गाइस आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी, साउथ में जो श्रम लागत है ना, जो मिनिमम वेज मिलता है वो कम नहीं, नॉर्थ इंडिया से ज़्यादा है, नॉर्थ इंडिया से ज़्यादा है। तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। ये बोल रहा है गाइस विनिर्माण कामगारों का उच्च अनुपात। गाइस हमें तो क्या है, हमें तो इंडस्ट्री लगानी है, इंडस्ट्री लगानी है, तो उससे हमें जैसे जो मैन्युफैक्चर कामगार हैं उनके अनुपात से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें इंडस्ट्री के लिए जो बेसिक फैसिलिटी चाहिए उनसे फ़र्क पड़ता है। तो ए बी और सी है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा गाइस। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, ए बी एंड सी सही हो जाएगा। इसमें ये क्वेश्चन ये ऐसे था, इसमें थोड़ा सा जो टाइपिस्ट है उससे एरर हुई कि जो साउथ में या जो दक्षिण भारत में जो उद्योग थे वो क्यों तीव्रता से वृद्धि कर पाई या उनकी तीव्र वृद्धि क्यों हो पाई। तो सुशासन था, अच्छी अवसंरचना और नेटवर्क थी। आपको पता ही है टेक्निकल इंस्टीट्यूशन की अगर मैं बात करूं तो जो हमारा बेंगलोर है उसको तो भारत की सिलिकॉन वैली बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट है वहाँ पे लगाए गए हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी भी सही था। सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट, ए बी एंड सी है वो आपका सही हो जाएगा गाइज। ये दिसंबर 2020 और जून 2021 जो आपका यूजीसी का एग्ज़ाम हुआ था, एक क्वेश्चन रिपीट हुआ था, वहाँ पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 15 इज हेयर, जल्दी से देखिए कि महाराष्ट्र में जो पहली आपकी आधुनिक सूती वस्त्र मिल थी
वो कहाँ पे लगाई गई थी गाइस? ये आपकी लगाई गई थी 1854 में। कहाँ पे लगाई गई थी? 1854 में गाइस। ये आपकी मुंबई में लगाई गई थी। कहाँ पे? ये लगाई गई थी गाइस आपकी मुंबई। कहाँ पे लगाई गई थी गाइस? ये आपकी गाइस मुंबई में लगाई गई थी। कब? 1854 में, मुंबई में। ठीक है गाइज। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगी जो सबसे पहली हमारी मिल थी ना, मतलब स्वतंत्रता से पहले, फ्रीडम से पहले, वो सबसे पहले 1818 में लगाई गई थी। ये फोर्ट ग्लास्टर में लगाई गई थी गाइज। फोर्ट ग्लास्टर में लगाई गई थी। कहाँ पे? फोर्ट ग्लास्टर में। ये कहाँ पे है फोर्ट ग्लास्टर गाइज? ये जो आपका फोर्ट ग्लास्टर है ना, ये आपका कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में है ये आपका फोर्ट जो ग्लास्टर, वहाँ पे लगाई गई थी। पर वो जो मिल थी ना, वो ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाई थी। तो उसके बाद जो आपके क्वास जी डाबर थे, उन्होंने 1854 में मुंबई में, महाराष्ट्र में सबसे पहले ये जो सूती वस्त्र मिल है वो लगाई गाइस। सो चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 16 इज हियर। ये बोल रहा है कि जो दुर्गापुर, आसनसोल, चिंतरंजन के बीच अनेक कोयला खदानें होने और अन्य संबंधित कार्यकलाप होने की वजह से आसनसोल सब डिवीज़न विश्व की सबसे बड़े औद्योगिक परिसरों में से एक है। बिल्कुल सही बात है गाइस। है ये हमारा जो वेस्ट बंगाल में, जैसे ये दुर्गापुर, आसनसोल और ये सारे जैसे जो स्टील प्लांट्स हैं, ये बोल रहे हैं कि ये विश्व में सबसे बड़े औद्योगिक परिसरों में से एक है। बिल्कुल सही बातें हैं गाइस। ये आप लोग मैप पे देख सकते हो, एक बार देखिए। ये मैप शो नहीं कर रहा। तो देखिए गाइज, आप लोगों को पता होगा कि जैसे हमारे जो 8 औद्योगिक प्रदेश हैं, उनमें से एक है ये पश्चिम बंगाल वाला जो हुगली वाला जो क्षेत्र है, ये उनमें से एक है। कलकत्ता हुगली वाला क्षेत्र है। ये बिल्कुल सही है। ये विश्व विख्यात है गाइस। दूसरा है, कलकत्ता महानगरी जिला के बाहर आसनसोल सब डिवीज़न में पर्याप्त कोयला भंडार और लोहा और इस्पात का उत्पादन और इंजीनियरिंग उद्योग है। बिल्कुल सही बात है गाइस। देखिए, कोई भी इंडस्ट्री है कहाँ ग्रो करेगी गाइस? अगर वहाँ पे आपको जो उसकी जो मिनिमम जो वो है ना, कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर आप लोगों की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए, अगर आप लोगों की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफ़िल हो रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका वेल डेवलप है, तो वहीं पे इंडस्ट्री लगेगी। आप लोगों को पता है कि गाइस, जो दिल्ली से लेके कोलकाता तक नेशनल हाईवे बना हुआ है, कोलकाता से आप लोगों को जैसे जो आपका प्रोडक्शन किया जाता है उसको एक्सपोर्ट करने के लिए आप लोगों का जैसे वहाँ पे पोर्ट भी बने हुए हैं। आपके कोस्टल एरिया है, पोर्ट है, रेलवे का जो विकास है वो बहुत अच्छी तरीके से हुआ है। ठीक है गाइस। तो ये स्टेटमेंट नंबर R20 का जो स्टेटमेंट नंबर A है, इसको सही से एक्सप्लेन कर रही है कि वहाँ पे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और आयरन और मिल जाता है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा से आयरन और मिल जाता है, और जो आपका ये झारखंड और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से कोयला मिल जाता है। सो वहाँ पे ये सारी जो फैसिलिटी हैं उनकी वजह से दुर्गापुर, आसनसोल और ये और बहुत सारे जो आपके स्टील प्लांट्स हैं वहाँ ग्रो कर पाए। ये इसकी एक्सप्लेनेशन भी सही है और स्टेटमेंट भी सही है। सो ऑप्शन नंबर A इज़ करेक्ट गाइस। ओके, देख लीजिएगा गाइस, ये इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग देख लेना। ये मैंने बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर प्रदेश में गंगा में सबसे अधिक मात्रा में अपशिष्ट जल निम्नलिखित में किस उद्योग से आता है? गाइस, आप लोगों को पता है कि जो गंगा रिवर है ना, उसका जो सबसे ज़्यादा बहाव क्षेत्र है वो यूपी में है गाइस, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लुगदी और जो कागज़ के उद्योग है ना गाइस, वो उत्तर प्रदेश में है। लुगदी और कागज़ के सबसे बड़े उद्योग। और जो वो यूपी में जो उद्योग है ना गाइस, जो अपना वो जो वेस्ट होता है वो गंगा रिवर में बहा देते हैं। सो जो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है ना गंगा रिवर में उत्तर प्रदेश से, तो वो लुगदी और कागज़ उद्योग से होता है। इसके लिए बहुत सारी परियोजनाएं चलाई गई, नमामि गंगा सफाई अभियान, क्योंकि वो गंगा का जो लेवल है वो बहुत डाउन, जो गंगा के लेवल का वाटर का जो लेवल है वो बहुत डाउन जा चुका है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो क्षेत्र हैं गंगा रिवर के ऊपर, वो अपना जो वेस्ट होता है वो गंगा रिवर में बहा देते हैं गाइस। ये देख लीजिए, ये बोल रहा है कि गंगा नदी में सर्वाधिक जो अपशिष्ट उद्योग हैं उनसे जो गंगा रिवर उसका जो लेवल वो ख़राब होता है, जिसमें 20% है। कागज़ लुगदी उद्योग का कितना है? 20%। ओके, देखिएगा इस क्वेश्चन नंबर 18, वर्तमान में भारत में सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं का सबसे बड़ा जो उपभोक्ता है वो सरकारी क्षेत्र है। बिल्कुल सही बात है गाइस। जैसे आप लोगों को पता होगा कि जो ये मतलब गवर्नमेंट के जो ऑफिस होते हैं, सरकारी या जैसे दफ्तर होते हैं, उनमें
सूचना प्रौद्योगिकी का जो प्रयोग है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। जैसे आप लोगों को आधार कार्ड बनवाना, कुछ भी बनवाना है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, उन सब के लिए आपको जैसे आप तो सब कुछ जो आपका मैं बोलूँ कि टेक्नोलॉजी पे बेस होगी, आपकी जितनी भी सर्विसेज हैं सभी टेक्नोलॉजी बेस होगी। सारा काम आपका जैसे ऑनलाइन होता है, तो आप लोगों का जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा सूचना जो प्रौद्योगिक सेवाएं हैं उनका उपयोग करता है या उपभोक्ता है। ये बिल्कुल सही बात है गाइस। दूसरा बोल रहा है कि भारतीय कंपनियां कुल राजस्व और यहाँ तक कि सूचना प्रौद्योगिकी के निर्यात बाजार की हिस्सेदारी में बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आगे निकल गई हैं। देखिए गाइस, भारतीय कंपनियां निकल गई हैं आगे। आप लोगों को मैं बताना चाहूँ, भारतीय कंपनियां तो आगे निकल गई हैं गाइस। जैसे आपको BSNL का पता है ना, BSNL का क्या हाल हो गया गाइस। जो आपकी BSNL है ना, वो एक सरकारी कंपनी थी जो आपको जैसे ये कॉल और इसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करती थी। ये बिल्कुल ठप पड़ गई गाइस। और उल्टा आप लोगों को जियो का भी पता होगा, जो जियो है वो बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रही है गाइस। जियो वो है जैसे जो आपको पता होगा कि ये अंबानी जी हैं, इनकी है जियो। तो गाइस हमारे यहाँ पे क्या है कि जो सरकारी सेक्टर है ना, उसमें कोई भी लोग काम करना नहीं चाहते। सरकारी सेक्टर को जैसे बना देते हैं, पर उसमें जो ग्रोथ होनी चाहिए ना, टाइम के साथ वो ग्रोथ नहीं हो पाती। ना कर्मचारी अच्छे से काम करते, ना गवर्नमेंट उस पर ध्यान देती है। पैसा जो बजट पास होता है उसको मतलब वही बजट करप्शन में चला जाता है सारा। बेशक हम जो भारतीय कंपनियां हैं ना गाइस, वो कुल मतलब निर्यात में उनकी हिस्सेदारी बढ़ी है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आगे निकल गई हैं। बट जो हमारा सरकारी सेक्टर है ना गाइस, जो सरकारी सेक्टर की कंपनियां हैं उसमें कोई मतलब मैं बोलूँ कि अहम योगदान नहीं है। वो है तो वो प्राइवेट सेक्टर का ही है। तो इसमें ये बात भी आपकी सही है, ये बात भी सही है। जैसे आप लोगों को पता है कि अंबानी जी हैं, उनका मतलब वो एक मल्टीनेशनल कंपनीज चलाते हैं। जियो है, उसने कितनी ग्रोथ की है। सो गाइस, इंडिपेंडेंटली तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। बट वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही किसी की, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट सही हैं बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही है इसकी। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 19 ये बोल रहा है कि वैश्वीकरण भारत में जो विकसित और अविकसित राज्यों के बीच असमानता को बढ़ाने में परिणित हुआ। बिल्कुल सही बात है गाइस। वैश्वीकरण से क्या हुआ आप लोगों को पता है गाइस। वैश्वीकरण से जैसे आपका बेंगलोर ही है, आप बेंगलोर का एग्जांपल ले लो, जो कर्नाटका के अंदर आपका बेंगलोर है ना गाइस। बेंगलोर को अब क्या बोला जाता है, बेंगलोर को बोला जाता है सिलिकॉन वैली। क्या बोला जाता है बेंगलोर को गाइस, आपका सिलिकॉन जो वैली है, सिलिकॉन वैली बोला जाता है। क्यों? क्योंकि USA की तर्ज पे है। USA में जो सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट में या टेक्नोलॉजी के विकास में जो वो सिलिकॉन वैली है USA में, न्यूयॉर्क में, उसने मतलब बहुत ज़्यादा ही ग्रो किया है। ऐसे ही बेंगलोर में, कर्नाटका में जो बेंगलोर है, उसने भी सॉफ्टवेयर बनाने में या फिर मैं बोलूँ कि जैसे जो टेक्निकल हमारा जो फील्ड है उसमें बहुत ज़्यादा या बहुत जल्दी ग्रो किया है। क्यों? क्योंकि ये गाइस आपका कोस्टल एरिया है। यहाँ पे जैसे कोई भी फैसिलिटी या कोई भी जैसे जो न्यू टेक्नोलॉजी आती है तो वो वहीं पे जाना पसंद करती है। या कोई भी जो आपकी विदेशी जो कंपनियां हैं वो वहीं पे जाना पसंद करेंगी गाइस, जहाँ पे उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, अच्छी बेसिक फैसिलिटी मिलेगी। तो वहीं पे जो आपकी मतलब जो मल्टीनेशनल कंपनी हैं, वैश्वीकरण के थ्रू मल्टीनेशनल कंपनी ने मतलब इंडिया में वहीं पे अपना सेटअप लगाया, जहाँ उनको इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं वो जहाँ उनकी फुलफ़िल हुई हैं। और जो पिछड़े हुए क्षेत्र थे ना, वहाँ पे गाइज आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे तरीके से डेवलप नहीं था, बेसिक फैसिलिटी नहीं थी। जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था वहाँ पे और मल्टीनेशनल कंपनी लगी, और जो क्षेत्र पिछड़ा हुआ था वो और ज़्यादा पिछड़ गया क्योंकि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। तो जो मल्टीनेशनल कंपनी थी उन्होंने वहाँ पे अपना सेटअप लगाया नहीं। तो गाइज वैश्वीकरण ने हमारे यहाँ पे एक दरार या एक खाई पाट दी। जो हमारे जैसे स्टेट अच्छे काम कर रहे थे ना, जहाँ अच्छा मतलब अच्छी ग्रोथ थी या अच्छी डेवलपमेंट थी, तो वो और भी ज़्यादा ग्रो कर गए। और जो पिछड़े हुए क्षेत्र थे वो और ज़्यादा पिछड़ गए। इसमें आप जैसे मुंबई को देख सकते हो, बेंगलोर को देख सकते हो। मुंबई, बेंगलोर आपका ये और ज़्यादा ग्रो कर गए। गुजरात है जैसे आपका, और जैसे बिहार जैसे जो राज्य थे जो पहले से बेचारे पिछड़े हुए थे वो और भी ज़्यादा पिछड़ गए गाइस। सो इसमें क्वेश्चन जो आपकी स्टेटमेंट नंबर ए है ना गाइस, ये बिल्कुल सही हो जाएगी। स्टेटमेंट नंबर ए इज़ करेक्ट है। इसने डिस्पैरिटी क्रिएट की है। संगठित क्षेत्र शुद्ध घरेलू उत्पादन का 63% वो उत्पादन करता है। ये बिल्कुल गलत बात है गाइस। जो हमारा फॉर्मल सेक्टर है ना, हिंदी में इसको हम बोलेंगे कि जो हमारा फॉर्मल सेक्टर है वो हमारा 63% प्रोडक्शन नहीं करता, उससे कम ही करता है। क्योंकि जो हमारी कंट्री है ना गाइस, वो आज भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी बेस्ड कंट्री ही है। अब टर्सरी सेक्टर
जो है वो ग्रो कर रहा है, बट इतना नहीं है कि 68% उसने ग्रो नहीं किया है, और ना ही वो 93% रोज़गार देता। गाइस हमारे यहाँ तो अभी भी जो मेजर रोज़गार देता है 70, आप 68 से इसको 70% बोल सकते हो। 68 से जो 70% रोज़गार है ना, आज भी वो एग्रीकल्चर से ही मिलता है। लोग आज भी, आप लोगों को पता है कि जो भारत है, भारत कहाँ बसता है? भारत गाँव में बसता है। भारत कहाँ पे बसता है? भारत गांव में बसता है, और गांव की जो मेजर पॉपुलेशन है वो आज भी एग्रीकल्चर में लगी हुई है गाइस। सो 68 से 70% जो रोज़गार है गाइस, वो आज भी एग्रीकल्चर से ही मिल रहा है लोगों को, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एग्रीकल्चर का जो एग्रीकल्चर सेक्टर उसमें लगे हुए हैं। 93% फॉर्मल सेक्टर से नहीं मिलता। ये स्टेटमेंट नंबर बिल्कुल गलत, ये स्टेटमेंट नंबर जो 2 है वो बिल्कुल गलत है गाइस। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट एंड आर इज़ फॉल्स। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही हो जाएगा गाइस। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं है? जो गाइस हमारे 8 जो वो हैं, जैसे 8 औद्योगिक संकुल क्षेत्र हैं, मैं बोलूँ कि जो हमारे 8 मेजर जो इंडस्ट्रियल हब हैं, रीज़न हैं, तो वो हैं। उसमें से इसने पूछा कि कौन सा नहीं है। कोलकाता है गाइस, आप लोगों को पता है कि जो आपका कोलकाता है यहाँ पे है गाइस। मुंबई है आपका, ये भी एक मेजर हब है। आपका जो कोयम्बटूर है गाइस, ये है, ये भी आपका एक मेजर हब है। ये तीनों आपके जो मेजर हब हैं, इंडस्ट्रियल जो संकुल हैं, वो तीनों हैं। और मुंबई है, कोयम्बटूर है, और कौन सा है? कोलकाता। जो मदुरई है ना गाइस, ये मदुरई बेसिकली किसके लिए फेमस है? मदुरई है गाइस, वो आपका जो टेम्पल्स है ना, टेम्पल के लिए फेमस है। औद्योगिक क्षेत्रों के लिए फेमस नहीं है। मदुरई आपका किसके लिए फेमस है? टेम्पल है ना, टेम्पल्स के लिए फेमस है। ये आपका इंडस्ट्री जो क्षेत्र है या औद्योगिक संकुल क्षेत्र, उसके लिए फेमस नहीं है। इसने यही पूछा था कि कौन सा है जो नहीं है फेमस। तो इस हिसाब से गाइज आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मदुरई। मदुरई जो आपका औद्योगिक संकुल क्षेत्र नहीं है, या जो मेजर इंडस्ट्रियल हब हैं उसमें मदुरई आपका नहीं है। ये तीनों हैं, कोयम्बटूर, कोलकाता, मुंबई, 8 हैं वो आपके। देखिए गाइज, ये 8 हैं हमारे, और जो 13 हैं वो लघु है। ये जो हुगली वाला है, कोलकाता वाला है गाइज, ये हुगली में ही है जो कोलकाता वाला था। गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ वाला है, गुजरात वाला है। फिर मुंबई, पुणे है जो मुंबई वाला था। छोटा नागपुर का पठार है, विशाखापट्टनम और गुंटूर वाला है गाइज। ये आपका कोल्लम, तिरुवनंतपुरम था, इसी वे वही है आपका ये जो तीसरा था। और बेंगलुरु तमिलनाडु औद्योगिक क्षेत्र है, और गंटूर है। ये आपके 8 हैं, जिसमें से मदुरई कहीं नहीं है। ये आपके बाकी सारे मैंने आपको बता दिया। कोयम्बटूर है, ये आपका वही तमिलनाडु, इसमें आ जाएगा कोयम्बटूर, कोल्लम, तिरुवनंतपुरम वाले में आ जाएगा। जो आपका ये था कोलकाता वाला है, ये आपका हुगली वाले में है। मुंबई वाला तो है ही गाइस, ये आपको दिया हुआ मुंबई। और फिर मुंबई पुणे वाले में ये आपका मदुरई है, ये कहीं पे नहीं है गाइस। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ इनकरेक्ट, सी सही हो जाएगा, सी नहीं है गाइस। ये आपको क्या है, इंडस्ट्री दी हुई है, दूसरी तरफ उनकी वो दी हुई है स्थिति कि कौन सा जो इंडस्ट्री है वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो आपको बताना है, जल्दी से बताइए गाइस। देखिए, अगर आप लोगों को मैं पीछे क्वेश्चन करवा रही हूँ, उनके एक्सप्लेनेशन याद है। तांबा या कॉपर कहीं भी दिख जाए, तांबे का प्रोडक्शन पूछ ले, तांबा प्रगलन केंद्र पूछ ले, तो आपको कहाँ लगाना है? खेतड़ी। खेतड़ी कहाँ पे है? राजस्थान में। क्या लगाना है गाइस? खेतड़ी लगाना। और खेतड़ी कहाँ पे आपका? ये राजस्थान में है। बी का 4। देखिए गाइस, अगर आप लोग को एक ऑप्शन भी बहुत अच्छे से याद होता तो आपका जो क्वेश्चन है वो निकल जाता, क्योंकि इसमें जो बी का 4 है ना, वो एक ही जगह दिया हुआ है गाइस। ये एल्यूमिनियम है। ये आप लोगों को पता है कि जो हमारे इंजन वगैरह बनते हैं वो बहुत ही फेमस है। ये उत्तर प्रदेश में है, जो एल्यूमिनियम का जो एल्यूमिनियम उद्योग जिनका काम होता है, जिनसे रेल के इंजन वगैरह बनते हैं, वो रेणुकूट एक जगह है गाइस उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे होता है। जो आपका गाइस है तीसरा, जस्ता प्रगलन केंद्र गाइस, ये आपका विशाखापट्टनम में है। जो रेशम होता है ना गाइस, रेशम का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इंडिया में कौन करता है? कर्नाटका स्टेट करता है गाइस। कर्नाटक में एक मैसूर जगह है, मैसूर है कर्नाटक में, तो वहीं हो जाएगा। शो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। देख लेना गाइस, ये आपका जून 2014 में आया था। क्वेश्चन नंबर ये है आपका क्वेश्चन नंबर 22। जल्दी से देखिए, भारत में नववेदित औद्योगिक नगरों में पुरुष एवं महिला दोनों की प्रौढ़ संख्या में सकारात्मक रूप से प्रधानता है। ओके, हिंदी में पता नहीं गाइस ये क्या टाइप कर देते हैं एनटीए वाले। ये मैं आपको इंग्लिश में या एक इजी लैंग्वेज में बताना चाहूँ तो ये बोल रहा है कि जो आपका मतलब क्या है कि जो यंग पॉपुलेशन है ना, जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें आपकी जो यंग पॉपुलेशन है उसकी संख्या ज़्यादा है।
उसमें आपके मेल भी हैं और फीमेल भी हैं, उन दोनों की संख्या ही क्या है, दोनों की संख्या ज़्यादा है। किसमें? जो आपका इंडस्ट्रियल क्षेत्र है ना, जैसे मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, दिल्ली है, जैसे दिल्ली गुड़गांव वाला एरिया है, मुंबई है, कोलकाता है, तो उसमें ये बोल रहा है कि जो यंग पॉपुलेशन है ना वो ज़्यादा है। गाइस आप कॉमन सेंस यूज़ कर सकते हो कि आज के दिन है ना, रोज़गार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसको होती है? रोज़गार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है गाइस युवा को, क्योंकि जो अपने मतलब घर का, देश का सबसे ज़्यादा भार होता है वो एक युवा के जो हमारी अडल्ट पॉपुलेशन होती है या जो हमारी युवा जनसंख्या, उसके कंधों के ऊपर सबसे ज़्यादा वजन होता है। तो जो ये औद्योगिक क्षेत्रों में अगर कहीं पे इंडस्ट्री है तो उसमें 20 रोज़गार मिलेंगे गाइस। कहीं कलर की जॉब क्रिएट होगी, तो कहीं मैनेजर की जॉब क्रिएट होगी, कहीं लेबर की पोस्ट क्रिएट होगी। तो फिर सारे जो युवा हैं वो औद्योगिक क्षेत्र हैं उसकी तरफ पलायन करेंगे, क्योंकि वहाँ पे उनको रोज़गार मिलेगा। पलायन करेंगे तो गाइस जो ओल्ड एज के, पता है आज के दिन हमारे जो मम्मी पापा की एज है 60 साल की एज में इंडस्ट्री या काम की तलाश में कोई प्रवास नहीं करता। वो सारी यंग पॉपुलेशन, आप या मैं, हमारे जैसी जो अडल्ट पॉपुलेशन है वही पलायन करती है। सो गाइस स्टेटमेंट नंबर ए इज़ करेक्ट, क्योंकि जो औद्योगिक क्षेत्र है या औद्योगिक नगरों में अडल्ट मेल एंड फीमेल है, उसकी जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होती है। सही बात है। ये बोल रहा है गाइस मानव प्रयास में प्रवास मतलब जो ह्यूमन माइग्रेशन होता है ना, उसमें एज और सेक्स ये भी चयनात्मक होते हैं। बिल्कुल सही बात है गाइस। ज़्यादातर जो फीमेल का आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो फीमेल का जो माइग्रेशन होता है या प्रवास होता है, उसका सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है? मैरिज होता है। तो और जैसे लिंग का फ़र्क पड़ गया, क्योंकि शादी के बाद मोस्टली लड़कियां ही शादी करके लड़के वाले के जो घर है उस तरफ वहाँ जाती हैं शादी करके, या लड़कियों को ही प्रवास करना पड़ता है। तो ये लिंग के हिसाब से हो गया ना आपका प्रवास। दूसरा है गाइस एज के अकॉर्डिंग भी पता है आपको, 15 साल से जो बच्चे कम हैं वो तो ओबियसली आप लोगों को पता है पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, वो इतना ज़्यादा प्लान नहीं करते। और जो आपका मैं बोलूँ 60 जैसे 4 बोल सकते हो आप, या 59 लगा लो, या 60 साल भी लगा लो एवरेज, उससे ऊपर की जो लोग हो जाते हैं वो भी प्रवास नहीं करते, क्योंकि उनको फिर एक वो अपनी है ना एज के अकॉर्डिंग वो स्टेबिलिटी देखते हैं कि बेशक हमारा जो जैसे हमें आमदनी कम मिले पर एक स्टेबिलिटी मिल जाए। जो वृद्ध लोग हैं वो शांति प्रिय, मतलब उनको शांति पसंद होती है, फिर वो अपना ना जीवन जो बचा हुआ होता है वो सोचते कि ये आराम से निकल जाए। प्रवास वरवास का वो लोग ज़्यादा नहीं सोचते 60 साल के बाद। तो जो आपका प्रवास होता है ना गाइस वो एज के अकॉर्डिंग भी होता है। बिल्कुल सही बात है। रिस्क उठाने की कैपेसिटी होती है, रिस्क लेते हैं वो सबसे ज़्यादा यंग एज में ही लोग लेते हैं। आप लोगों को पता होगा कि अब एक जैसे ट्रेंड सा बना हुआ है कि फ़ॉरेन में जाना स्टूडेंट्स का, या जो युवा पॉपुलेशन है इंडिया की वो बहुत ज़्यादा जैसे माइग्रेट कर रही है ऑस्ट्रेलिया में और कनाडा में। तो गाइस ये एज के अकॉर्डिंग होता है। मम्मी पापा हैं आपकी, हमारे और आपके जो मम्मी पापा की एज के लोग हैं वो प्लान नहीं कर रहे, यंग पॉपुलेशन ही कर रही है। सो गाइस ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है कि जो मानव प्रवास है वो आयु लिंग और आयु एवं लिंग से रिलेटेड या सिलेक्टेड पर्पज से होता है। जो मानव प्रवास होता है उसमें आयु और लिंग है वो भी एक चयनात्मक या एक सिलेक्टिव फैक्टर होते हैं। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बट ये एक्सप्लेन नहीं कर रही इसको, एक्सप्लेन जो स्टेटमेंट नंबर ए है उसको एक्सप्लेन नहीं कर रही स्टेटमेंट नंबर बी। सो आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बट जो वो है स्टेटमेंट नंबर बी वो स्टेटमेंट नंबर ए की एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही बिल्कुल सही से। सो ओके गाइज़, आज हम यहीं पे अपनी क्लास ख़त्म करते हैं। सो गाइज़ देखिए आप लोग बेहतर रहिए, मस्त रहिए, और बिना किसी दबाव के जो अपनी प्रिपरेशन है उसको डेली से मतलब और एक जो स्टेप है आगे बढ़ाते रहिए, या एक मैं बोलूँ कि एक और जैसे एक मील का पत्थर अपनी जो आपकी सक्सेस है उसके अंदर जोड़ते रहिए। देखिए गाइस अगर आप बर्डन लेके पढ़ोगे तो पढ़ाई नहीं होगी। आप बिल्कुल बर्डन फ्री होके बिल्कुल जैसे एक एंजॉय के वे में आप लोग पढ़ाई करिए, डेफिनेटली आपका जो भी एग्ज़ाम होगा वो निकल जाएगा। अगर आप अब मैं बोलूँगा इतनी सारी अपॉर्चुनिटी आने वाली हैं, क्योंकि ये क्या कोई भी गवर्नमेंट ऐसी हो, रोज़गार बहुत कम हो गए हैं, प्राइवेटाइजेशन पे ज़्यादा फोकस हो रहा है इस टाइम पे। सो ये आपके पास ना 4 से 5 महीने हैं गाइस, वो EMRS का हो, वो कॉलेज लेक्चरर की पोस्टें हों, या फिर आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, JRF तो आने वाला ही है। सो गाइस ये आपके 4 से 5 महीने, अगर आप लोग इसमें मतलब मन लगाकर पढ़ाई कर लेते हो ना गाइस, तो डेफिनेटली मैं बोलूँगी कि आप लोग सक्सेस हो जाओगे। और अब नहीं हुए तो फिर कभी नहीं गाइस, पता नहीं आगे क्या अपॉर्चुनिटी होंगी, कैसे क्या सिस्टम रहेगा। तो जो अब आपका टाइम है उसको बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइज़ कीजिए, और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बहुत ही अच्छे ढंग से कीजिए। डेली आप यहाँ पे मेरे साथ MCQ की प्रैक्टिस
करते रहिए, डेफिनेटली आप एग्ज़ाम निकाल लेंगे और सक्सेस हो जाएंगे इस बार। ओके गाइस, बाय, जय भारत।